मेनली अपराजिता देवी जो हैं, मैं जब इनका नाम ही लिख रहा था तो पहला फर्क जो मैंने नोटिस करा था वो कि इनका नाम लिखा कैसे जाएगा। पराग्य है यहाँ पर। और ये ज्ञ कहाँ से आया? हमारा टर्म है सत, रज्ञ और तम। ऐसे करके ये हमारे जो टोटल अल्फाबेट्स हैं वो आते हैं श, त, र, ज्ञ, म। तो जिसको हम रज कहते हैं वो रज नहीं है, रज्ञ है। तो अपराजिता देवी रज्ञ तत्व जो है उसकी अधिष्ठात्री है। पहला डिफरेंस। दूसरा, जब मैं इसको बनाता हूं और एक ऐसी शेप बनाता हूं पेंटागन टाइप की, तो एक पर लिखा हो गया है श, त, म, र, ज्ञ। कोई तरह तो नहीं है श, त, र, ज, म। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो है, इस कॉम्बिनेशन को जब मैं आइडेंटिफाई करता हूं तो ऐसे करके हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें 9 एलिमेंट्स बताते हैं। तो जैसे हम 9 एलिमेंट्स बोलेंगे तो क्ष, क्ष, त, म, यहाँ पे हम ला लिखते हैं, यहाँ रा लिखते हैं, यहाँ वा लिखते हैं, हा लिखते हैं। सो लाइकवाइज। तो ये जो पार्ट है जिसमें रज्ञ में ज्ञ जो है वो ग और य, इसका कॉम्बिनेशन है। तो ग इज अर्थ एलिमेंट, तो र, ग और य। तीन ये हैं और चार ये हैं। इन 7 एलिमेंट्स की कंट्रोलर जो है वो अपराजिता है। आइडियली द टर्म इज अपरागिता। रागी देवी का बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। रागी देवी का जो नाम आता है वो एक्चुअली अपराजिता देवी के लिए ही है। और जो इसमें क्या पार्ट रह गया, और इनकी जो डायरेक्शन जो है, जहां पर इनकी फंक्शनैलिटी सबसे ज्यादा पता चलती है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड रीजन है। तो ये जो हैं ये हेड रीजन को इन्वोक करती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो वो उसको काउंटर करते हैं। तो अपराजिता देवी का जो कोर स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मुझे पता चला था। और इसका अगर मैं बीज मंत्र भी बनाऊंगा तो इसका बीज मंत्र बनेगा प, त, ज्ञ, श्री। इनका बीज मंत्र प, त, ज्ञ, श्री। ये तरीका है इसको लिखने का। और दूसरा तरीका है प, त, श, क्ष, गिरी। लाइकवाइज। तो इधर जब इसको हम इस तरह से लिखते हैं तो ये बुद्धि की डोमेन हो जाती है, कि ऐसी बुद्धि जो अपराजित है। इधर जब इस तरह से लिखते हैं तो ऐसा तत्व जो अपराजित है। रज जो टर्म है बेसिकली उसमें भी जो सबसे खास बात आती है वो आती है जीरो की। मतलब हमारे जो तीन वो दे रखे हैं,
तत्व के तौर पे। वो हम सत रज और तम करके इस तरीके से इसको मानते हैं। जब हम इस तरीके से देखते हैं तो इससे पंच तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो ये एक इसका प्रक्रिया रही। अब पंच तत्व जो है वो इस तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं। तो ये पांच ना होकर नौ हो जाते हैं। ये हमारा मूल पार्ट है जिसके तौर पे। बट अगर मैं इसकी इफेक्टिवनेस के तौर पे बोलूंगा तो इसको हम +1 कहते हैं, इसको -1 कहते हैं, और रज को हम जीरो डोमेन कहते हैं। जीरो डोमेन एनर्जी के लिए यूज होता है टर्म। सत जो टर्म है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से होता है, और तम जो है वो मैटर के हिसाब से होता है। सो प्रेजेंट टर्म में हम साइंस को जब सतरज तम के आधार पर देखते हैं तो ये इस तरीके का कुछ सेटअप बैठता है। ये हमारा मूलभूत फर्क है जो बाकी किसी भी सेटअप में जाता है। तो जब मैंने ये रज टर्म देखा, और रज टर्म जो था वो सारे राजा, अपराजिता देवी की प्राइमरली ये कहा जाता है कि राजाओं को पूजा, और राजा की बजाय वो क्षत्रिय जो है उनकी पूजा के तौर पे वो बोला जाता है। तो जब मैं इसको देख रहा था कि ये राजा टर्म कहाँ से आया, तब वो राजा से रज टर्म आया, और रज जो है जब मैंने उसको देखा था तो वो रज्ञ था। रज्ञ से राज्ञी देवी जो है वो तमाम जगह इसका डिस्क्रिप्शन है। तो वो राज्ञी देवी जो है उसको अपराजिता कहते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आया। और इसके भी जब हम ये श्लोक और ये सारे देखते हैं तो इसके श्लोक में भी खास तौर पे, एक सेकेंड, पतंग पतंगश्रीम पतंगश्रीम अस्या वैष्णव पराया अजिताया महाविद्याया वामदेव बृहस्पति मार्कंडे ऋषि गायत्री अनुष्टुप छंदांसी श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह देवता पत्यगक्षिणी शक्ति लक्ष्मी तोषणी बीजम शौ शक्ति शवल कामना सिद्धिर्थ पराजिता विद्या मंत्र पाठे विनियोगा। इसके बाद ये हो गया ध्यान। ध्यान के बाद मार्कंडे उवाच। अब ये जो स्टार्टिंग का जितना पार्ट है, नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय स्तवंताय सैषिषाय, ये इसका स्तोत्र का पार्ट है। उसके बाद ये यहाँ पर स्वाहा आ रहा है। फिर असुर दैत्य यक्ष, फिर ये लास्ट में स्वाहा आ रहा है, फिर ये तीसरे वाले में स्वाहा आ रहा है। इसके बाद ये सडनली इसमें श्लोक शुरू हो गए। ये इसका पार्ट नहीं है। इस श्लोक के कोई भी पार्ट को देखेंगे भी तो वो उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो इस स्तोत्र के हिसाब से पार्ट नहीं है। फिर उसमें नीचे जाके फिर से कहीं पर जो है मैं देख रहा था, ये देखिए फिर ये यहाँ पर स्वाहा आया इस जगह। तो ऐसे करके मतलब इस पे काम करना पड़ेगा। मैं कल ये इसके वाले पार्ट पे काम नहीं कर रहा था, कुछ और कर रहा था, तो मैं इसको निकाल नहीं पाया पूरी तरह से। बट ये हर तरीके की प्रोटेक्शन को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जब हम इस तरीके से इसको देखेंगे, इसके श्लोक का थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो है वो बहुत फिनोमिनल एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये इसमें द्रम द्रम जरम जरम क्रम क्रम करके ये बीज मंत्र दे रखे हैं। क्रम तो मुझे पता है कि क्रम तो मैं काली के तौर पे होता है, तो ये तो शक्तियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। शक्तियाई को हम सत्यम लिख सकते हैं। तो ये क्रम तो पता है मुझे। जम जरा जो है ये क्या है, ये नहीं पता। अगर मैं इसको ज्ञ कर देता हूं तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये ज्ञ जो है। तो इसको लिखने के लिए जो है ये वाला हमारा बीज मंत्र, पत शक्ष गिरा, तो ये ऐसे करके ये इसमें आ जाता है, ये जरम जरम जो दे रखा है।
अगेन ये द्रम जो है, ये नहीं पता। अगर ये दक्ष वाला द है उसके हिसाब से लेकर चल रहे हैं तो ये शशकदम, शशकदम। तो इस तरह से ये, तो अगर मुझे यही मंत्र लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पत्यगश्रीम, पहला पार्ट। फिर ये ओम की बजाय हो गया शबरी किराती मातंगी। अब ये शबरी जो है ये साउथ इंडिया में पूजा होती है। किराती भी ऑलमोस्ट वहां पर है, ये अपने इधर के तौर पे नहीं है। मातंगी जो है वो अपने इधर के तरफ पे नॉर्थ में होता है। तो ओम की बजाय जो है ये प्रत्येक अक्षरी आ गया, द्रम की बजाय आ गया शशक्ष दम, शशक्ष दम। जरम जरम जो हो गया वो आ गया आपका शक्ष गिरम, श, श, क्रम क्रम जो है वो सत्यम, सत्यम हो गया। तुरु तुरु लिखा हुआ है, मेरे को तुरु नहीं पता। कुरु कुरु तो मैंने सुना था इसमें। कुरु, कुरु, पतज्ञ, कुरु कुरु पतंगक्षरी। द्रम। इसको स्कैन करके देखिए इतना सा पोर्शन को।
जी, क्या फीडबैक? हाँ जी, फीडबैक। रमेश सर और स्नेहा मैम नहीं हो तो बड़ी दिक्कत होती है। इतना डल क्लास होता है कि मजा ही नहीं आता। सर, आई एम देयर सर। मैम फीडबैक चाहिए। अच्छा, फीडबैक आई एम स्कैनिंग सर। ओके।
हेड रीजन आ गया ना, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। एक्चुअली ये हेड रीजन पर ही इसका वो बैठता है। मैं जितना भी इसको स्टडी कर रहा था, इसमें जहां जहां टेक्स्ट में दे रखा था, एंड ऑफ द डे अगर मैं बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज को देखूं तो आप फियरलेस जब तक नहीं होगे तब तक आप अपराजित नहीं रह सकते। फियर के लिए दो ही चक्र जो है सबसे क्लियर है। पहला मेरा मन है, जो मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरा मूलाधार है, क्योंकि मेरी लर्निंग जो है वो फियर ड्रिवन होती है, तो एक मेरे मूलाधार चक्र में फियर नहीं होना चाहिए। तो ये देवी का जब मैं डोमेन आइडेंटिफाई करता हूं तो प्राइमरली यही पार्ट निकल कर आता है। बाकी तो जो पार्ट है मतलब एनर्जी इंटरैक्ट, मतलब रागी देवी अगर हम इनको मानते हैं तो एनर्जी इंटरैक्शन हो गए। एनर्जी इंटरैक्शन जहां भी जितने भी हैं वो सब में इनका इन्फ्लुएंस पता चलता है कि कोई भी, तो जब कोई चीज हमारे को फियर देगी तो ऑब्वियसली वो हमारे एनर्जी लेवल्स को तो इम्पैक्ट करेगी करेगी। तो दैट वे इट इज ए परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। स्कैनिंग करके और फीडबैक डालना सबके लिए कंपलसरी है। अदरवाइज ये कोर्स एक किसी कथावाचक की तरह सुनकर और उसको छोड़ दिया और आपकी हीलिंग स्किल्स नहीं इंप्रूव हुई तो इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो। I felt energy on my head region बट and मैम विदाउट, मतलब विदाउट वो अपना, सबको Feeling. फीडबैक देना ही है। मेरे my को दो जनों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है बिकॉज दे गिव अ वेरी क्वालिटी फीडबैक। my energy was fully on my head, and that is where I felt, and lot in my hand and my head. राइट। जी शुक्ला जी। यही सब तो ऊर्जा पूरे शरीर में महसूस हो रही। हम्म। It gave more confidence. राइट। Felt, it gives, I don't know how to put it in words, like a very confident. हम्म। I able to express it rightly. राइट। तो अब Some अगर हम अब की बार के इसके नवरात्र के हिसाब से देखें कि हमारे 9 दिन में हमने जितने पार्ट एड्रेस करे वो किस तरीके से करे। हमने सबसे पहले जो है वो बीज मंत्रों को आइडेंटिफाई करा जो कि लक्ष्मी जी से रिलेटेड थे। तो मेरे को जो है वो लक्ष्मी सप्तशती लिखनी थी, तो मैं उस उद्देश्य से काम कर रहा था अब की बार। तो लक्ष्मी सप्तशती लिखने के लिए मुझे पूरा प्रोसेस में 700 प्लस बीज मंत्र चाहिए थे, प्लस एक स्ट्रक्चर चाहिए था जो कि मेरे को सारे एस्पेक्ट्स में कनेक्ट करता हुआ हो। लक्ष्मी मैंने इसलिए चुना बिकॉज ए मैं पूरे भारत में विश्व में जो है लक्ष्मी जी के हिसाब से काम कर रहा हूँ, बिकॉज लक्ष्मी जी हमारे यहाँ सिस्टम में से ही गायब कर दी गई। तो वैष्णो देवी जो टर्म यूज होता है बहुत पॉपुलरली, Mhm. वो महालक्ष्मी स्वरूप है। Yeah. पर उनको वैष्णो देवी क्यों कहते हैं, दैट नोबडी नोज। अगर वो वैष्णो देवी की बजाय महालक्ष्मी देवी का मंदिर कहलाता तो उसका जो पावर थी वो बहुत डिफरेंट होती। बट somehow somebody चेंज द नेम और उसको वैष्णो देवी बना दिया। और वैष्णवी देवी बनते ही वो पूरा प्रोसेस का एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी एम्बिगिटीज हैं कि ये क्यों हो रहा है इसके तौर पर, जबकि उसमें क्लियर कट 3 पिंडी हैं। प्रधान पिंडी जो है वो उसी के हिसाब से वहां बात करते हैं। और मैं तो जब वहां गया था लास्ट, तब मैंने वहां पे लक्ष्मी को ही ध्यान करके करा था, तो वो बहुत सॉलिड वाइब्रेशन थी। बट समाउ अगर उस पर्वत पर जाकर जितने भी लोग वैष्णो देवी जय माता की और ये सब करते हैं, उसकी बजाय वो महालक्ष्मी मना करते हुए जाएं तो उस जगह की वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग फाइनेंशियल किक देती है पूरे इंडिया को। तो उसके हिसाब से वो कोई नहीं समझ सकता। बट एनीवेज वो हमारा क्यों पार्ट है क्या है,
तो मैंने यही देखा कि हर जगह कुछ ना कुछ एम्बिगिटीज है जो हमारी फिनोमिनल एनर्जी को रोक रही हैं। और वो फिनोमिनल एनर्जी लक्ष्मी जो है, लक्षयते इति लक्ष्मी, तो वो पर्पस की एनर्जी है। तो वो पर्पस जो है वो हमारा फ्रॉम मन एलिमेंट टू अर्थ एलिमेंट की जो जर्नी है वो हमारे को बताती है कि मन, आत्मा, एक्सेट्रा। तो ये हमारे 9 डेज जो थे, इसमें हमने जो है वो 16 और 16 बीज मंत्र हमने एक आइडेंटिफाई करे, प्लस 84 बीज मंत्र हमने एक आइडेंटिफाई करे जो कि दक्ष कन्या। दक्ष कन्या के तौर पे थे। तो 16 और 84 ये हमारे हो गए। तो ये 100 बीज मंत्र ये हो गए, और प्लस मिसलेनियस 8 ले लेते हैं, तो ये हमारे 108 बीज मंत्र इस प्रकार से बने थे। इन 108 बीज मंत्रों को ही हम रोज मेडिटेशन के तौर पर जो है अपने हर एलिमेंट में, हर एलिमेंट प्रोसेस में उसको डालते जा रहे थे। और अपने हर एक चक्रा को जो है अपने शरीर के बाहर जो महाशक्ति का शरीर है, अब मैं महाशक्ति के शरीर को भी एक सेकंड, मैं इमेज भेज रहा था, इमेज जा क्यों नहीं रही है? अगर मैं एक सवाल पूछूं? प्लीज प्लीज। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन आपने लक्ष्मी लिखा है, उसका लक्षस्मी करना है या लक्ष्मी करना है? तो लक्ष्मी रहने देना। ये बेसिकली ये जो
पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने श और क्ष जो है तो इसको साथ में कंबाइंड करके श और क्ष आधा आधा जोड़ दिया। आधा आधा हाँ जोड़ने के बाद ये रहस्याई। और हर्ष ही अच्छा हाँ, मतलब ये श का, वो इसका प्रोनाउंसिएशन श जैसा ही रहेगा। प्रोनाउंसिएशन पे मतलब मैंने जितना भी ध्यान करा, वो प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा ध्यान देने से काम बेकार ही होता है, उसमें कोई काम का नहीं चीज बनता। उसका रीजन सिर्फ ये है, ये शहद वाला श और हाँ षटकोण का श और क्षत्रिय वाला क्ष, इन बराबर तीन जगह पर जो फर्क जो है वो ये है कि ये जो षटकोण का श है, ये वाला, वो पैलेट पर जाता है ये मूर्धन्य सकार कहलाता है। मूर्धन्य बराबर है ठीक है। मूर्धन्य किसको कहते हैं? पैलेट ऊपर का तालू के नीचे का तालू तालु के ऊपर का। ऊपर का मूर्धन्य जो है वो एग्जैक्टली वो डोमेन है जहां पर मैं दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, पलेट के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, ये इस मूर्धन्य सकार की जगह है। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सोल सीट पर है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है खाली लिखने में ही चाहिए प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो आपका ध्यान आपकी सोल सीट पर होना चाहिए। दैट्स इट। तो इज दैट आप कॉल्ड अपने स्पेलिंग ध्यान को अल्फाबेटिकली मूव ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। ओके हम जब कोई चीज बोलते हैं तो, जैसे मैं बीज मंत्र बोलता हूँ, 108 बीज मंत्र जब बोलता हूँ मैं लक्ष्मी जी वाले, तो उसमें सब जगह जो एफर्ट है वो इस प्रकार से होता है कि जब मैं उच्चारण करूं तो मेरा ध्यान उस जगह पर जाए। जैसे मैंने बोला, नजर नजर में वो आ जाए मन की नजर में तो वो वाला जो मानसिक जाप है वो हमें करना ही नहीं सिखाया गया। मानसिक जाप, मेरी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मानसिक जाप कर सकता हो, एक भी नहीं। मैं कई हजार लोगों से मिला हुआ हूं, सब लंबी लंबी बातें बोलते हैं। मानसिक जाप अगर किसी को ऑब्जर्व करना है तो वो केवल लिखते लिखते आता है। जब आप कोई चीज लिखते हैं, तो मान लीजिए मैंने न्यूज़पेपर लक्ष्मी में लिखना शुरू करा, तो जितनी देर मैंने ल लिखा, जितनी देर क्ष लिखा, जितनी देर मी लिखा, ये जो टाइम है इस बीज मंत्र को लिखने का, इतनी देर में वो एनर्जीज मेरे भीतर जागृत हुई। मेरा जो टंग जो है उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं आया, टंग का जो जॉइंट होता है उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं आया, मैं सिर्फ लिखता चला गया। तो इसलिए मैं सबको कहता हूं कि जितनी देर आप कोई भी बीज मंत्र लिखते हैं, उतनी देर अपने आप को ऑब्जर्व करिए और अपने ध्यान को, अगर जिस जगह हम सोल सीट कहते हैं उस जगह लगाकर फिर इसको लिखते रहते हैं। फिनोमिनल एनर्जी है, मतलब एक बार लिखना और 1000 बार का उच्चारण एक बराबर है। क्यों? क्योंकि थैंक यू ब्रेन ब्रेन की मल्टीपल डोमेन्स जो हैं वो काम कर रही हैं। मैं जब एक बीज मंत्र को लिख रहा हूं, मेरी आंखों से रिलेटेड ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, मैं हाथ हाथ का से रिलेटेड ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, उसके जो अर्थ जागृत हो रहे हैं मेरे चक्रा से रिलेटेड वो हो गए। बट जब मैं चैंटिंग कर रहा हूं तो मेरा जो ब्रेन परसेंटेज यूसेज है वो बहुत फर्क हो जाता है। दूसरा क्या है इसमें जो ये बोला गया है, हमारे 3 प्रकार के उच्चारण संबंधी वो होते हैं, जो हम, जिसको हम क्या कहते हैं, मानसिक जप, वाचिक मानसिक उपांशिक। वाचिक और उपांश। इसमें जो उपांशु जो है वो होता है जब आप कोई उच्चारण करे बिना जाप कर रहे हैं और आपकी जीभ जो है वो हिल रही है। आप कोई मनी मन जाप करिए, कोई सा भी, उस जाप को जब आप करेंगे तो आपके जीभ के ऊपर वाइब्रेशन होगा। जब आप बोलकर कर रहे हैं तो वो तो जीभ तो हिल ही रही है। मानसिक में सब कुछ केवल मन वाले उसमें डोमेन में चलता है। तो जो मानसिक जाप है वो तो आपके काम का है।
ये जाता है पितृ प्रेत को, तो ये प्रेत में जाता है। देवता पे जाने वाला जो जाप है वो सिर्फ ये वाला है, ये वाले नहीं है दोनों। तो इसलिए हमारे यहाँ, अच्छा दूसरा क्या है, आप गुजराती हैं, आपका उच्चारण फर्क होगा। वो शालिनी जी दूसरी जगह की हैं, उनका उच्चारण फर्क होगा। रमेश जी चेन्नई के हैं, उनका उच्चारण फर्क होगा। मैं मेरठ का हूं तो मेरा उच्चारण फर्क होगा। हम सबका उच्चारण अगर फर्क होगा, इस बात का निर्णय कौन करेगा कि आप शुद्ध उच्चारण कर रहे हो या अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो? मैं तो आरती को देखता हूँ ना उच्चारण करते हुए, तो वो जब श्रीम ह्रीम करती है तो वो उसका ह्रीम जो है वो ह र हो जाता है 1 सेकंड में। वो ह्रीम, हर में र मर्ज्ड वाला पार्ट आता है नहीं, वो उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर सकती। हमारे यहाँ किसी ने उच्चारण को बेस बना दिया और पूरी मंत्र चिकित्सा खत्म हो गई, क्योंकि हर आदमी को इस बात का डर हो गया कि मैं अगर अशुद्ध उच्चारण करूंगा तो मेरा बुरा ना हो जाए। और हर टेक्स्ट में यही लिखा हुआ है, जरा सा भी अशुद्धि हो गया तुम्हारा तो घर बार नष्ट हो जाएगा। People are scared. People are scared to chant. Oh my God, मेरे उच्चारण में कोई फर्क आ जाए उससे तो नुकसान होगा, इसलिए बेटा आई मैं डोंट। जब स्कूल में पढ़ता था तो 1989 में मैंने 10th करी थी, तो 89 के हिसाब से मेरी क्लास में जो है 2 या 3 बच्चे थे जो दारू पीते थे। और वो 2-3 बच्चे जो हैं उनको हम सब लोग ऐसे कहते थे, हो ये दारू पीता है, हो ये दारू पीता है, ऐसे करके उसको करते थे। अब जब मैं उस क्लास को देखता हूँ, जो मेरी क्लास थी 89 वाली, उसमें 2 या 4 जने ऐसे बचे हैं जो नहीं पीते। अब वो 2-4 जने जो नहीं पीते, उनका सोशल बायकॉट हो गया एक तरीके से। ना तो उनके घर पे कोई डिनर खाने आता, बोले यार उसके यहाँ डिनर खाएंगे, साग सब्जी रख देगा सामने, कोई फायदा नहीं है। तो जब मैं किसी व्यक्ति को हॉ करता था तो टाइम की साइकिल चेंज हुई, फिर वो मुझे हॉ करना शुरू हो गया। तो मैंने ये रियलाइज करा, मुझे लंच पे सब लोग बुला रहे हैं, डिनर पे नहीं बुला रहा। तो वो मैंने जब देखा कि मैंने कहा डिनर पे क्यों नहीं बुलाते, मैं लंच के टाइम पे मैं बिजी होता हूँ, डिनर के टाइम पे फ्री होता हूँ। तो पता चला कि वो व्यक्ति दारू पीता है तो उसका डिस्टरबेंस हो जाएगा। ऑन दी सेम लाइंस, ऑन दी सेम लाइंस हम धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम में चले गए जिसमें कि दारू पीने वाला प्रोसेस घर घर तक पहुंच गया, और मंत्र का भय बताकर वो प्रोसेस घर घर से बाहर हो गया। 100%, 100% I agree in this. तो आज की तारीख में जो भी प्रक्रिया चल रही है जिसका डिस्टॉर्शन हो रहा है, आप उसके भय को एड्रेस करिए। जैसे ही आप उसको भय से हटा दे, अब मैंने कितने चेंजेस करे कायदे सर, तो मतलब जितना उन्होंने लिख रखा है कि इसमें जरा सा भी छेड़छाड़ करो तो मेरे घर के ऊपर तो अब तक उल्कापिंड गिर चुके होते 2 4 5। जितने चेंजेस मैंने करे हैं तो मतलब पूरी पृथ्वी भी हिल जाती है और ऊपर से उल्कापिंड आके पूरा घर जो है वो, पर वो हिला। मेरे घर पे कुछ नहीं हुआ, वो जाके हुआ अपना इराक में, ईरान में, इजराइल में, वहां पर जो है वो उल्कापिंड गिर रहे हैं और रोज किसी का घर खत्म हो रहा है, मेरे यहाँ नहीं हो रहा कुछ भी। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आज की तारीख में मंत्रों के माध्यम से अपने देश में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ रहा है, और सीरियस इफेक्ट पड़ रहा है। 1% भी ऐसा मत सोचेगा कि ये जो हम कर रहे हैं इसका क्या वो है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, ग्लोबल सिनेरियो में पिछले जब से हम 1-2 महीने 3 महीने से हम ये प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं, इसी बीच में हमने नारायण बलि करी, इसी बीच में हमने सारी चीजें करी हैं। इस 2 या 3 महीने के अंदर ग्लोबली कहाँ कहाँ कितने प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुए। तो मैं एक दफे जो है वो टीवी पे न्यूज चैनल को स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने एकदम से वो अल जजीरा चैनल लगाया, तो उसने मेरे को बताया कि इराक में और जो गाजा पट्टी है वहां पर क्या चल रहा है। उसके बाद मैंने दूसरा चैनल लगाया, वो यूरो स्पोर्ट या कुछ ऐसा कुछ था वो चैनल, यूरो न्यूज। तो उसने मुझे यूरोप के तौर पे बताया कि वहां पर रशिया ने इतना जो है वो यूक्रेन के हिसाब से बम मार रहे हैं और अभी तक मारे जा रहे हैं।
फिर मैंने वहां से चेंज करा, वो कोई और चैनल था, उसमें जो है कोरिया रिलेटेड कोई न्यूज आ रही थी कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में ही चल रहा था। फिर उसके बाद वहां से मैंने फिर से न्यूज चेंज करी, तो वो चाइना और उसका यूएस का कोई एक कन्फ्रंटेशन चल रहा था। सीरियस कन्फ्रंटेशन, मतलब वॉर लेवल की चीजें हो रही थी। उसके बाद जब इंडिया का जो मैं कोई न्यूज चैनल देख रहा था, तो उसमें न्यूज आ रही थी कि वो कुमकुम भाग्य में जो है अब की बार इसका कुछ होगा या नहीं होगा। तो वो जो एक टीवी सीरियल था, उसी के बारे में न्यूज दे रखी थी। तो मैंने कहा सारी दुनिया में आग लग रही है, सिर्फ हमारे यहाँ टीवी सीरियल का ही चिंतन हो रहा है, और आगे किसी का कोई चिंतन नहीं है। तो देन आई रियलाइज्ड कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमारे यहाँ के लेवल पर बहुत कामिंग इफेक्ट हो रहा है। हमारे यहाँ की मशीनरी, मतलब हमने एक दफे जो है वो उसकी हीलिंग करी थी, क्या नाम है, कैलकाटा वाले इवेंट की। एंड सडनली उसका एकदम से पूरी प्रक्रिया ही चेंज हो गई। आज तक वो प्रक्रिया चेंज चल रही है, उसकी मशीनरी में, उसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस, मल्टीपल एजेंसीज। तो जैसे ही हम कोई चीज को विश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इमिडिएटली फर्क होता है। और मेरे घर पे एक बार एक साधु आए थे, मेरठ के पास में एक देवबंद करके जगह है, वहां पर त्रिपुर बाला सुंदरी का मंदिर है। और मंदिर के बाद एक सड़क है, और सड़क के दूसरी तरफ जो एक शमशान घाट है। तो उस शमशान घाट में कुछ सन्यासी रहते थे, और वो बेसिकली वो गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय वाले लोग थे। और उनके जो, मतलब उनका जो चेला और चेले का जो चेला जो है, वो इस समय ये आदित्य गोरखनाथ है, जो कि यूपी का सीएम है। तो वो एक ही प्रक्रिया वाले लोग थे सारे के सारे। तो वो इत्तेफाक से कोई बात चली थी, तो वो मेरठ में आए हुए थे, तो मैंने इनवाइट करा, तो वो घर पे आ गए। तो चर्चा चलनी शुरू हुई। बोले बेटा देखो, ऐसा है, आप जो भी काम करते हो, आप अपना दखल खत्म मत करो। आप जो कर रहे हो वो करो, एटलीस्ट मन में तो सोचो एक बार। अगर आप रोज मन में भी सोचोगे, तो भी आप प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में ले लोगे। आपकी सोच में भी चीज नहीं जा रही, ये समस्या की बात है। बोले आप अपना, हम नहीं कह रहे हम साधु हैं, हम साधु हैं, हम अपना जो हमें काम करना है देश के लिए, समाज के लिए, अपनी आत्मा के लिए, हम वैसे के वैसे कर रहे हैं। आप गृहस्थ हो, आप अपने गृहस्थी के हिसाब से करो। हम जब आते हैं, हमें आप थोड़ा सा खर्चा पानी दे देते हो, भोजन करा देते हो, हमारा काम चल जाता है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हमें तो हर जगह जाने आने सब चीजों की व्यवस्था मिल ही जाती है। आप अगर धन कमा रहे हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने धन कमाने को डेविएट करो, बट रोज 2-5 मिनट देश के बारे में, बाकी चीजों के बारे में सोचो तो सही। अगर सोचोगे नहीं तो प्रक्रिया नष्ट हो जाएगी। तो मेरे को ये चीज उन्होंने बोली थी 2006 में, जब मैंने पहली बार मेडिटेशन कराया। तो मैंने मेडिटेशन करते वक्त उनको बोला कि आप अपनी ऊर्जा अपनी स्पाउस को दो। तो जो व्यक्ति अपने स्पाउस को दे सकता है वो दे दे, नहीं देगा तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा था। तो मैंने देखा कि अगर मैं हस्बैंड वाइफ में एनर्जी डाल रहा हूँ, फैमिली में डाल रहा हूँ, अब फैमिली जो है वो न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों तरीके से हो गई, तो बच्चों में डालना एक पार्ट हो गया। तो मैंने फिर हर प्रक्रिया को देखना शुरू करा। तो हमारे यहाँ जो विवाह की पद्धति जो थी, वो अग्नि के सामने जो वो 7 फेरे वाला जो प्रोसेस था, वो भी हमारे चक्रास को बांध के, दो लोगों के चक्रा को बांध के एक में कन्वर्ट कर देता था। तो अगर आपने एक को दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो वो इम्बैलेंस हो गया। तो जब हमारे यहाँ चीजों में इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो चीजें लंबे समय तक चल ही नहीं पाएंगी। तब मैंने पहली बार, मेरा ध्यान गया और मैंने जो है विष्णु लक्ष्मी सूक्त जो था उसको लिखा। तो मैं पहले क्या करता था, विष्णु सूक्त अलग पढ़ता था, लक्ष्मी सूक्त अलग पढ़ता था, या मुझे फाइनेंशियल कोई दिक्कत हुई तो लक्ष्मी सूक्त पढ़ लिया, ऐसे करे करता था। मैंने विष्णु और लक्ष्मी के सूक्त को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसको लिखा, और लिखने के बाद उसकी ऊर्जा उठाकर जितने भी लोगों में डाली, जिनकी शादी नहीं हो रही थी या जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उस सबकी एनर्जी बढ़ गई। मैंने जब वही चीज गायत्री और महामृत्युंजय में डाली, तो गायत्री और महामृत्युंजय में डालने के बाद वो जो प्रक्रिया नहीं काम कर रही थी, या आयुष नहीं बढ़ रहा था, या व्यक्ति बिल्कुल डेथ बेड पे था और बचेगा नहीं बचेगा, वो बचना शुरू हो गया। तो क्रोनिक सिचुएशन में मेरे को पता चला कि एनर्जी बैलेंस कब होता है, जब आप 2 यूनिट में एक साथ एनर्जी डालने के लिए बोलते हो। मान लीजिए मैंने एनर्जी ले ली,
तो मैं वो अपने स्पाउस को एनर्जी दे दूं। अगर नहीं दूंगा तो मेरा एनर्जी इम्बैलेंस होगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, वो क्रिएटिव नहीं होगा। हमने जितनी भी हीलिंग फ्रेटर्निटी के लोगों को देखा, वो हीलिंग करते और हीलिंग के थोड़ी देर बाद उनका इफेक्ट खत्म हो जाता। जब वही चीज हम इस प्रकार से कर रहे थे, जिसमें कि हमने मंत्र में ही ये चेंज कर दिया कि वो कपल फॉर्म में मंत्र था, तो वो मंत्र अपने आप ऊर्जा क्रिएट करना शुरू हो गया। सो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स थे, जब हमें ये पता चले तो हम उसमें आगे बढ़ते गए। फिर मैंने जब लोगों को और हीलिंग और मेडिटेशन कराया, तो मैंने उसमें बोला कि आप जो है अपने पितरों को इसमें कवर करो। कुछ भी नहीं, जब आपके पास ऊर्जा आ गई तो ये मेरे में भटक रहा है, उसको वो ऊर्जा मिलेगी, उसका काम बनेगा। ये हमारा एक पार्ट हो गया जिसको कि हमने ऑब्जर्व करा। फिर पितरों से उठ के उसको गोत्र पे डाला। जैसे जैसे हम ये लेवल्स को इंक्लूड करते गए, अब मैंने पहले स्पाउस वाला डाला, फिर चिल्ड्रन वाला डाला, फिर पेरेंट्स वाला डाला, फिर पितरों वाला डाला, फिर गोत्र वाला डाला, फिर अपने जी। देश के हिसाब से डाला, धर्म के हिसाब से, फिर धर्म के बाद फिर देश के हिसाब से। ऐसे करके मैं जैसे जैसे एक्सपैंड करता गया, जितने ज्यादा लोगों को देता गया, उतना मेरा एनर्जी थ्रूपुट बढ़ता गया। तो मैंने रियलाइज करा कि मैं तो खर्च कर रहा हूं, खर्च करने पर बढ़ क्यों रहा है? वो जो बढ़ रहा था वो इक्विलिब्रियम की एनर्जी थी। हम्म मैं मेरे एग्री। पॉइंट समझा पाया? बिल्कुल। आपके पास में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हैं, और आपके बराबर वाले घर में जो है 1,000 रुपए है। वो रोज आपको इतनी नजर लगा देगा, इतनी टोक लगा देगा कि थोड़े दिनों बाद जब आपका जरा सा भी बुरा समय आएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इक्विलिब्रियम करने से क्या हो रहा है? भी तेरे पास भी 1 करोड़ है, मेरे पास भी 1 करोड़ है, तो दोनों मौज करो। तो वो जो एस्पेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट था वो इक्विलिब्रियम से था। अब दो एस्पेक्ट हैं। एक तो मैं सबसे बड़ा हूं, तो हमारे यहाँ जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या करता है, फोर्ब्स की लिस्ट आ गई, इस समय बिलियनर का ये रेटिंग चल रहा है, इस समय ये बिलियनर नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। वो करते करते किसी को फायदा हो या ना हो, फोर्ब्स को जरूर फायदा होता है कि लोग जो है अपनी रेटिंग ऊपर नीचे कराने के लिए उसे पैसे दे देते हैं, उसकी दुकान चलती रहती है। तो आपको ऊपर और नीचे करने में जिसका फायदा है वो तो वैसा करे। मेरे को तो उस प्रक्रिया में फायदा है जिसमें आपकी ऊर्जा इतनी हो कि जब कभी कोई व्यक्ति की बीमारी आए तो आप उसे अपने आप ही स्वस्थ कर दे। तो मेरा लाभ इस चीज में है, तो मैं अपने स्ट्रक्चर को उस एंगल से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये पार्ट था जो मैं बोलना चाह रहा था। वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम तब अप्लाई होता है जब पूरी वसुधा पर भारत का ही राज्य हो। वरना धर्म का पहले पहले भारत को रखना पड़ेगा, और फिर हिंदू, मतलब पहले हिंदुओं को, और फिर भारत को, और फिर बाकी सारी चीजों को। अदरवाइज वसुधैव कुटुंबकम जो है, वो करते करते हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। हमें सब जने यही बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, बट उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसको नहीं बोलते। वसुधैव कुटुंबकम तब की बात थी जब भारत ही पूरा विश्व था। हाँ, जरूर, 100%। जब रामचंद्र जी का राज्य पूरे भारतवर्ष में था, कृष्ण जी का राज्य पूरे भारत, अब वो पूरा भारत जब बोल रहे थे वो पूरे विश्व के लिए बोल रहे थे। उन्होंने किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ा था जो विरोध कर सकता। तो ये जितना भी आप सिस्टम में देखते हो वो उसका है। तो खैर, तो हमने ये लक्ष्मी जी का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 700 प्लस बीज मंत्र आ गए। इन 700 प्लस बीज मंत्रों के बाद हमने जो है जो जो पार्ट इन्वोक करे थे वो थे, हमें शक्तियां कौन कौन सी चाहिए। तो जब हम अपनी शक्तियों की बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले बोला हमारे भीतर हीलिंग की पावर आनी चाहिए, ये हमारे को एक शक्ति चाहिए। दूसरा, हमें बीज मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। बीज मंत्रों का ज्ञान इसलिए, मतलब कि कभी कैसी भी प्रॉब्लम सही, हम उसको रिजॉल्व कर सके। तीसरा, हमने बोला कि हम अपराजित रहें। चौथा, हमने इसी प्रक्रिया से बोला कि हम धनवान रहें, जो कुछ भी हमारा था वो हमारे पास वापस आ जाए। तो जितने भी लोग हमसे लूट कर ले गए,
तो वो लूट कर जिस कोर सिस्टम में उन्होंने वो सामान दिया, वो कोर सिस्टम से हमारे पास सामान वापस हमारे देश में आ जाए, इस प्रकार से हम धनवान बने। जो सोना चांदी हीरा मोती है वो तो हमारी खदान जो है दोबारा पैदा कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे चार ऑब्जेक्टिव तो ये वाले थे। और कौन कौन से थे इसमें? एक देवी हम का स्वरूप देवी का पता चले। स्वरूप, Then Daksh. Last was Daksh. एक बुद्धि मेधा प्रज्ञा रितंभा विवेक जागृत हो। बुद्धि मेधा प्रज्ञा विवेक, हाँ ठीक है। सो संप्रति दक्ष प्लस 60 उनकी, तो दक्ष की पत्नी, दो पत्नी, 60 ये पुत्र। बेटियां, बेटियों के हस्बैंड, और तीसरा जो है इनकी संतान। ये पूरा पार्ट जो है हमारे भीतर इस ब्रह्मांड स्वरूप प्रोसेस में इन्वोक हो जाए। तो अब इसको कैसे बोलेंगे? मेरा शरीर जो है वो मॉडल है यूनिवर्स का। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। राइट। तो आई एम द मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। सो जब मैं मेरे यूनिवर्स का मॉडल हूं, तो मैं डेड मॉडल नहीं हूं, लिविंग मॉडल हूं। लिविंग मॉडल की पहचान क्या है? इट इज ए इंटेलिजेंट डिजाइन। Yes. इट इज ए इंटेलिजेंट डिजाइन। तो मैं मेरे शरीर को ब्रह्मांड के जितना ताकतवर समझूं, और वो ब्रह्मांड जो इंटेलिजेंट है। अब कोई भी चीज इस ब्रह्मांड को हिलाने के हिसाब से आए तो मैं हिला सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर वो सारी शक्तियां जागृत हैं। दक्ष जागृत है, दक्ष के संतानें जागृत हैं, ये शक्तियां सारी जागृत हैं। तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया जागृत होती जा रही है, वैसे वैसे तो मैंने ये पॉइंट्स बना लिए। एक हीलिंग, दो बीज मंत्र, तीन अपराजित, चार धनवान, पांच देवी स्वरूप, छह दक्ष, ऐसे करके मेरा ये स्ट्रक्चर बना। सातवां बुद्धि, तो बुद्धि मेधा प्रज्ञा ऋतंभरा और विवेक। इस प्रकार ये पांच जो हैं, ये सदैव मेरे भीतर जागृत रहें। ये इस शरीर के इंटेलिजेंट सिस्टम के लिए तौर पर हो गया। इसके बाद इसमें जो है एक एक एस्पेक्ट्स को आप देखोगे तो फिर अब अपराजित जो है वो आज का दिन है। तो अपराजित जो है उससे हमें जो पता चला आज की जो फाइंडिंग के तौर पे, कि ये राजसी शक्ति है। ये राजसी को ना कह के राग्यसी शक्ति है। तो जब हम इसको जागृत करते हैं, तब हमारी प्रक्रिया जो है वो बड़ी विलक्षण होती है, जिसमें कि य श्री, ये एक तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका है ऐसे। तो जब हम इस तरीके के आधार पे इनको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें दोनों जगह पत लगा सकते हैं। तो इसका एक बेस आ गया कि ये चीज हमारे भीतर जागृत हो। इन दोनों बीज मंत्र को जरा स्कैन करेंगे। Okay, that is your volume. सॉरी। No, no. मेरी बेटी का म्यूजिक बढ़ रहा था मैं इसलिए स्लो करो। हेडफोन्स।
हेड रीजन में बहुत ब्राइटनेस फील हो रही है। राइट। Vibrations at the back of my head. I'm feeling a lot at the back of my head. Why back of my head? जी, बाकी लोगों का फीडबैक और देख लो। तो स्नेहा जी कह रही हैं कि इसमें रेडियंट ब्लू लाइट है। ब्लू। स्नेहा जी फिर से स्कैन करिए एक बार, दोनों को अलग अलग करिए। इसमें ना तो ब्लू दिख रहा है मुझे, ना पित्त दिख रहा है, ना रिड्यूस इन हीट इन बॉडी दिख रहा है। ब्राइट येलो है सर, डॉक्टर सर। राइट। इसका एब्सोल्युटली राइट। ब्राइट येलो आएगा या वाइट लाइट आएगा। क्रिस्टल 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 कलर है इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। And it starts from the Manipur chakra and goes all the way up. राइट। I don't know why I was feeling a lot in the back of the head over here, this portion. यहाँ बहुत. वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें जो है प और त दोनों अल्फाबेट्स हैं ना। प और त जो है वो एयर एलिमेंट के वजह से है, और प मेरा बैकबोन है। तो बैकबोन का जो जॉइंट है प और त के हिसाब से, जो गर्दन के ठीक पीछे की तरफ से आता है, वो उसकी वजह से होगा। So it is on the head over here at the back. Yeah, यस। especially on the हाँ, ये मतलब जैसे जिस जगह मेरे हेड और नेक कनेक्ट होता है उस जगह एक गड्ढा सा बनता है। ऑलमोस्ट वो पॉइंट जो है उसको हम इसमें देखेंगे। and the yellow light is the pleasant yellow light. It's not the yellow, dark yellow. It is the pleasant yellow light. What you say? राइट। It's very light, pleasant, light. What you say? Very pleasant. एक्चुअली तो इसमें जो है वो वाइट येलो ये मिक्स होता है, बट प्योर वाइट इज द डोमेन जिस पे Yeah, इसका फर्क आता है। more on the whiter side. It's not on the yellow side. It's more on राइट। the white. हाँ, मतलब ब्राइट येलो जो है वो इतना ब्राइट हो जाता है कि उसमें येलो कम हो जाता है, वाइट बढ़ जाता है। Exactly. That's right. And it's very radiant actually, बहुत radiant है ये कलर। तो इसमें जो हम रेडियंस के तौर पे जैसे देख रहे हैं, तो जो रेडियंस का जो पार्ट हमारा ऑब्जर्वेशन में आता है वो दैट इज प्राइमरली बिकॉज ये दो डोमेन्स के तौर पर है। एक तो ये पूरी एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है उसको एड्रेस कर रहा है। मेरा रजोगुण मतलब संपूर्ण रजोगुण जो है वो इसमें एड्रेस हो रहा है। रजोगुण का मतलब ये होता है कि मेरी जो एनर्जी बॉडी है, मतलब मेरे हाथ का उठना, मेरे सर का हिलना, हर तरीके का मूवमेंट जो है वो बिना इस एनर्जी के पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक तरीके से ये एनर्जी मेरे को लिविंग डोमेन में ले जाती है।
ठीक है जी, चलिए अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं। Say 13 days the Dasra because you read, is it because each chapter a day? राइट। But it's always done 10, right? How to? ये एक बार इन चारों को और स्कैन करिए। Can you read that, please, for a नहीं, आपको सिर्फ इसको स्कैन करना है। Rashakshari?
डॉक्टर साहब ये जो ट्रक के थर्ड वाला है जी। वो उसका उसका जो वाइब्रेशन है वो मूलाधार चक्र में है ओके। एंड इट इज रेडिएटिंग थ्री टाइप्स ऑफ कलर्स एक्चुअली उसमें क्या है कि देयर इज येलो गोल्ड एंड वाइट हम्म। हम्म। राइट। I just feel in the universe like whole space and rotation over there in the universe. Nothing, full empty and क्लैरिटी है rotation. क्राउन चक्र एंड इट इज कनेक्टिंग टू द क्राउन चक्र Above the crown. It's just ये जो थर्ड वाला है हम्म। एक्चुअली ऑफ द चार में से ये तीसरा वाला सबसे ज्यादा इफेक्टिव है राइट। इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये देखिएगा कि ये हेड मतलब जो हेड से टॉप ऑफ द हेड से लेकर और जो मेरा बॉटम टेल बोन है हाँ वहां तक है सर पूरे को स्ट्रेंथन कर रहा होगा, जैसे कोई हाँ धनुष बाण का वो करता करेक्ट है ना, करेक्ट 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 वैसा ही प्रोफेसर कर रहा होगा। करेक्ट 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 but after all that feel the rotation above the head, like in the open space, like देखिए इसमें क्या है, मैं जब ये चारों बीज मंत्र को देख रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, मतलब आई एम नॉट एबल टू स्कैन एनीथिंग, वो स्कैनिंग वाला पार्ट आरती का होता है। जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो ये है कि इसमें दो पार्ट जो हैं वो दोनों पार्ट इसके हैं, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस के। सो एक तो देवी का डोमेन हो गया और दूसरा डोमेन जो है वो देवी का इंटेलिजेंस हो गया। मतलब कि मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि मेरे पूरे प्रोसेस में हेड, नेक और टेल ऐसे करके मेरी बॉडी तीन पार्ट में बंटती है। तो जो मेरा हेड रीजन है उसमें जो इंटेलिजेंस है, जो मेरा नेक रीजन है जिसमें कनेक्शन हो रहा है फ्रॉम ऊपर से नीचे के बीच में जो कनेक्शन कर रहा है, वो कनेक्शन वाला एनर्जी, वो जो कनेक्टिंग है वो स्वयं राजसी है। तो रागी जो टर्म आती है वो एज कनेक्टर आ रही है कि जहां भी आपको कनेक्शन मिस हो रहा हो वहां पर कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे। एंड टेल मतलब कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो अनटच्ड हो। तो ये जो बीज मंत्र का प्रोसेस बनेगा इसमें मैं अभी आज क्या करूंगा, जहां पर ओम है उसकी बजाय ये चारों बीज मंत्र बोलूंगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें वेरिएशन आ जाएगा। स्नेहा जी ने क्या लिखा है, इट स्टार्ट्स विद स्लाइट रेडिश एंड देन कन्वर्ट्स टू गोल्डन सिल्वर वाइट स्पार्कलिंग लाइट which falls from above and enters the sahasrara band chakra and fills the body. Immediately the body flexibility changes and body feels so flexible that it starts dancing. And then the light that the body reflects out is light sparkling light green. Light sparkling light green. Okay. ऑलमोस्ट सारे कलर ही कवर हो गए, रेड, गोल्डन, सिल्वर, वाइट, ग्रीन, ऑलमोस्ट। हाँ मतलब एक कंप्लीटनेस है, एक कंप्लीटनेस है हमारे यहाँ। पहला दो तो विजडम डोमेन दूसरा वाला तो पूरा मूलाधार से सोलर सहस्रार तक जाता है वाला हम्म। I don't know. I was feeling just above my head the whole other space. Its space is dark, and but this rotation is full of light. All colors, light. Mainly the. हम अगर अपनी यूनिवर्स को देखेंगे ना मैम, तो हमारी यूनिवर्स जो है वो तीन पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट है जो स्टार्स का है, स्टार्स मतलब विच इज द ब्राइट लाइट, द एंड द लाइट इज सेल्फ जनरेटेड। द सेकेंड पार्ट इज ऑल दोज विच रिफ्लेक्ट द लाइट, and third part is which is neither reflecting nor creating.
हम्म, तो मेरा जो विच इज नाइदर रिफ्लेक्टिंग नॉर क्रिएटिंग इज द डार्क पार्ट। हम्म, तो जब मैं अपने पूरे सिस्टम को देखूंगा तो वही मेरा हेड नेक और टेल में कन्वर्जन होता है कि मेरे को पहली बार ये कैसे पता चला कि ये स्ट्रक्चर ओरिजिनेट कैसे हो रहा है। तो मैं अगर अपनी यूनिवर्स को या एक एक रात जिसमें कि मैं देखूं सूर्य और चंद्रमा के तौर पे और बाकी चीजों के तौर पे, तो मुझे पता चलेगा कि पूरे सिस्टम में एक पार्ट है जो लाइट को क्रिएट कर रहा है, एक पार्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तीसरा पार्ट वो वाला है जो नाइदर इट इज रिफ्लेक्टिंग नॉर क्रिएटिंग। तो वो जो तीन एस्पेक्ट है, लाइट और डार्कनेस और उसके बीच का स्टेट, वो फिनोमिनल है। और अननोन एलिमेंट इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है बिकॉज अननोन एलिमेंट उससे रिलेटेड सारे पार्ट को जो है उसको पता ही, मतलब उसके अंदर कितना छिपा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर अंधेरी रात कह रहा हूँ, जैसे ही मैं रॉकेट लेके वहां पहुंचा तो वहां पे और ब्राइट चीजें निकल आती हैं, विच इज व्हाट आइडिया इज ऑल अबाउट। चलिए हम अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं। हम्म। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपनी सोल सीट को एक्टिवेट करेंगे, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। आज हमारा 10th डे है। आज अपराजिता देवी का दिन है। अपराजिता देवी की उपासना करके देवताओं ने दैत्यों को परास्त करा था। अपराजिता देवी की उपासना करके श्री श्री राम ने रावण का नाश किया और सीता जी की प्राप्ति हुई। और अपराजिता देवी ही कृष्ण की रक्षा शक्ति रही। आ, इस प्रकार आदिकाल से हमारे देश में देवी की उपासना आराधना होती रही है। इनका सात्विक स्वरूप है, राजसी स्वरूप है, तामसिक स्वरूप है, ऐसे करके अनेकों स्वरूप